अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर भी देखी होगी जो उन्होंने नेशनल असम्बली में की है एबटाबाद के सानहे के मुतालिक। उस तकरीर से पता नहीं आपको क्या पता चला है, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उससे यकीनन कुछ ना कुछ सवालात उठेंगे। आपको मैं एक बड़ी हैरान कुन इत्तला देना चाहता हूँ कि 9/11 के ऊपर जो प्लेन हाईजैक हुए उनमें 19 हाईजैकर्स थे जिन्होंने उन सारे प्लेन्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गिराया, जाके एक फिलाडेल्फिया के ऊपर, पेंसिल्वेनिया के ऊपर गिरा, एक जो है वो पेंटागन की बिल्डिंग के अंदर गया। 19 हाईजैकर्स जिनके ऊपर तमाम जंग शुरू की गई, जिनका मतलब ये कहा गया कि वो अलकायदा से ताल्लुक है और जिनको उसामा बिन लादेन ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया था कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर और पेंटागन के ऊपर हमला करें। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि उन 19 में से 6 अफराद जो हैं वो इस वक्त जिंदा हैं और वो बात भी कर रहे हैं, और उनमें से एक की बात मैं आपको सुनाता भी हूं। वॉच नाउ। जैसा कि हमें बताया जाता है कि 4 से 5 हाईजैकर्स जहाज में थे। इनके नाम मुसाफिरों की लिस्ट में होने चाहिए, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है इसमें न तो किसी मुश्तबा हाईजैकर का नाम है और न ही किसी अरब का नाम मिलता है। हम जानते हैं कि FBI का एक मुखबिर इन हाईजैकर्स के साथ रह रहा था। इन हाईजैकर्स के घर, कार और क्रेडिट कार्ड का बिल भी अमरीकी हुकूमत अदा करी और ये एजेंट थे। और शवाहिद से ये बात भी साबित होती है कि इनको बनाया गया। इनमें से एक हाईजैकर का पासपोर्ट मलबे में से मिला। हालांकि हर तरफ आग ही आग थी, लेकिन जहाज के एक तरफ से पासपोर्ट निकलता है और वो जमीन तक बिल्कुल ठीक पहुंच जाता है। वो पिछले 6 माह से कह रहे हैं कि हमें न सिर्फ पासपोर्ट मिला है बल्कि इसके साथ सबूत भी मिला है कि हाईजैकर जिंदा है। 19 हाईजैकर्स में से कुछ अब भी जिंदा हैं। अब्दुल्लाह अल अम्मारी का कहना है कि मुझे यकीन नहीं आता कि FBI ने मेरा नाम लिस्ट में कैसे डाल दिया। उन्होंने मेरा नाम और तारीख पैदाइश बयान की, लेकिन मैं खुद कुछ हमला आवर नहीं हूँ। मैं आपके सामने हूँ और जिंदा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जहाज कैसे उड़ाते हैं। तकरीबन 6 हाईजैकर्स अभी भी जिंदा हैं। FBI ने आज तक अपनी दोबारा लिस्ट जारी नहीं की। जो भी शवाहिद पेश किए गए हैं इनमें ये बात भी साबित नहीं होती कि इन हाईजैकर्स का किसी भी तरह उसामा बिन लादेन के साथ कोई ताल्लुक है। जी वेलकम बैक। आप देख रहे थे कि यानी हैरानी की बात यह है कि 500 फ़ारेनहाइट की डिग्री की जब आग लगी है जिससे पूरी इमारतें गिर गई हैं, जहाज एक्सप्लोड हो गए हैं, हजारों लोग मर गए हैं, लुकमा अजल को शिकार हो गए हैं, वहां पे एक पासपोर्ट हाईजैकर का जो है वो बिल्कुल सही सलामत FBI को वहां पे मिल गया। लेकिन FBI से और पूरी अमरीकी हुकूमत से और अमरीकी अवाम से बिलखसूस मेरा एक सवाल है कि ये जो हाईजैकर्स जो उन जहाज़ों के अंदर थे, जो उस खास तौर पे जहाज़ों के अंदर थे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को लगा, वो फ्लाइट्स का जो मैनिफेस्टो है, पैसेंजर मैनिफेस्ट है, उसमें कहां पे उनके नाम है। मेरे पास अमेरिकन एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस के फ्लाइट मैनिफेस्टोज हैं इस वक्त, जो पैसेंजर की लिस्ट हैं जिनके ऊपर, जो खुद उनकी शाये की हुई हैं, जो खुद एयरलाइंस शाये करती हैं। ये मैं नहीं बना सकता। इसमें उन हाईजैकर्स के नाम कहां हैं जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उन्होंने जहाज उड़ा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर गिरा दिया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया, उसमें हजारों लोग मर गए, जिसकी वजह से ये पूरी एक जंग जो जिसने आधी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है वो शुरू की गई। पहले इराक के अंदर, फिर अफगानिस्तान के अंदर, और अब पता नहीं कहां कहां, अब लिबिया के अंदर भी कहीं ना कहीं जा रहे हैं उसमें, जिसके अंदर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये पैसेंजर मैनिफेस्टो मेरे पास दोनों एयरलाइंस के हैं और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं उन पायलट्स के, नॉट जस्ट में लिखा हुआ है चेक्ड इन लिस्ट, पायलट नहीं, फ्लाइट बर्सर्स के ये। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें हैंड रिटन नोट है कि 175 पैसेंजर्स, नो जंप सीट्स, नो जंप सीटर्स, नो वन, और आगे कोड नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर साइन किया हुआ है। इसमें कहां है वो पैसेंजर्स जिन्होंने मुबैना तौर पे उन जहाजों को अगवा किया और उनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे लगाया। ये सारी रोयदाद जो है ये शुरू होती है एक ऐसे दिन से जो 9/11 से 4 दिन पहले का है। 3 या 4 दिन पहले 9/11 से एक ISI के उस वक्त के चीफ जनरल महमूद के ऊपर एक इल्जाम लगा
कि उन्होंने मोहम्मद अता को न्यूयॉर्क में जाके $1 लाख वहां पे कैश ट्रांसफर किया, और उस डॉलर्स के ट्रांसफर करने के बाद ये हाईजैकर्स ने अपना प्लान जो है उसको यानी अमली जामा पहनाने की कोशिश की या शुरू कर दिया उसको, और यानी दिखाया यह क्या उस वक्त कि जैसे ये $1 लाख जो था, इसकी वजह से पूरा ये जो है निज़ाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाने का, पेंटागन को उड़ाने का, पेंसिल्वेनिया के ऊपर जहाज जो क्रैश हुआ, जिसको क्रैश कराया गया, वो दिखाने का ये उससे एक से शुरू हुआ। लेकिन हकीकत ये है तकरीबन 11 ममालिक ने इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मुतअद्दिद बार वार्निंग दी कि ऐसा वाकया होने वाला है और उसके पीछे काफी खुफिया खात मुहर्रिक हो सकते हैं। वॉच दिस। CNN को जो भी खुफिया दस्तावेजात मिली, इनके मुताबिक प्लान बिल्कुल वाज़ेह था। वो अमेरिका के किसी भी कमर्शियल जहाज में बैठ सकते हैं, कॉकपिट पर कंट्रोल हासिल करके CIA के हेडक्वार्टर पर हमला भी कर सकते हैं। दूसरी इमारतें जिन पर हमला किया जा सकता है, इनमें पेंटागन और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी शामिल है। जॉर्ज टेनेट के मुताबिक सिक्योरिटी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमले के बारे में जो भी वार्निंग दी जा रही थी, इसमें काफी हकीकत थी, और ये कहा जा रहा था कि जब सदर 1 माह की छुट्टियों पर होंगे तो कुछ ड्रामाई अंदाज में जरूर होगा। तकरीबन 12 ममालिक ने अमेरिका को इत्तलात फराहम की थी कि अमेरिका पर कोई हमला होने वाला। ये तो आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो FEMA जो है, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रिस्पांस क्या था इसके ऊपर। पूरी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइजेस प्लान की हुई थी। 1997 में यहाँ पे 66 एक्सरसाइजेस प्लान हुई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर कि जी इसके ऊपर हमला हो तो कैसे होगा, क्या होगा, कौन सी बिल्डिंग कैसे गिरेगी। और जिस दिन 9/11 को ये हादसा पेश आया या ये वाकया पेश आया, उस दिन भी 24 ऐसी एक्सरसाइजेस अमेरिकन सिटीज के अंदर ये की जा रही थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की बिल्डिंग के ऊपर एक साथ हमला कैसे हो सकता है। और एक ऐसा उसको कवर दिया गया कि जनाब जब उस दिन प्लेन्स हाईजैक होते हैं या प्लेन्स जाते हैं और वो अगर 70-80 मिनट भी अपनी फ्लाइट पाथ से डिविएट करते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये एक्सरसाइज का एक हिस्सा है एंड इट्स नॉट अ सिनिस्टर प्लान। और इसके आगे एक बड़ी खौफनाक चीज है और बड़ी खौफनाक मुमासलत है, वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाऊंगा भी वो चीज। लेकिन हकीकत क्या हुई बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उसको जब हम आपके लिए स्लो मोशन में प्ले करते हैं या बार बार प्ले करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जहाज से पहले उस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन्स होना शुरू हो जाती हैं। वॉच नाउ। ये देखें, यहां पे ये गिर रही है बिल्डिंग, लेकिन उससे सॉरी जहाज नहीं, बिल्डिंग गिरने से पहले ये बीच में ब्लास्ट्स हो रहे हैं जो उसको बिल्डिंग को एक साथ पूरा नीचे तक लेके आ रहे हैं। और इसमें एक आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं, ये दूसरी जगह से, ये यहां पे आप देखिएगा कि ये बिल्डिंग जो है ये जब गिरती है तो नीचे से ब्रेकअप होना शुरू हुई है, ऊपर से नहीं। जैसे डेमोलिशन होती है एक बिल्डिंग की, हाई राइज की या स्काई स्क्रैपर की, कि वो जो है ये नीचे से गिरना शुरू होगी। आप देखिएगा इसको गौर से, दैट्स इट। और बाद में ये ऊपर से गिरी है, यानी ऊपर से इसके ऊपर कोई चीज आके नहीं लगी, इसको कोई डिब्री नहीं लगी। ये वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कुछ फासले पे थी, और इसके मुतालिक आज तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं बताई गई कि ये बिल्डिंग नंबर 7 ये गिरी कैसे, क्यों गिरी। और एक आदमी जो इसके अंदर काम करता था, 20 साल से मुलाजमत करता था इस जगह पे, एंड ही इज अ सर्वाइवर, वो इसके मुतालिक क्या कहता है। वॉच हिम। An explosion so hard that pushed us upwards, and it came from the basement between the B2 level and the B3 level. And when I went to verbalize, we hear boom, the impact of the plane on the top. लेकिन ये एक्सप्लोजन, ये धमाका, ये जहाज का था कि जहाज से पहले भी कोई धमाका हुआ। लोग क्या कहते हैं, एनी शाहिदीन क्या कहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। वॉच नाउ।
Demolition team set off when you see the old demolitions of these old buildings. It looks like one of those scenes of an old building being. जिस तरह बिल्डिंग का ढांचा गिर रहा है, ऐसे लगता है कि ये पहले से मंसूबाबंदी है। ये हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। जिस तरह पहली बिल्डिंग गिरी है, बिल्कुल उसी तरह दूसरी बिल्डिंग भी गिरी है। ये किस तरह हो गया, मेरी समझ से बाहर। बिल्डिंग गिरकर खाक में तब्दील हो गई। न हमें मेजें मिली, न हमें कुर्सियां मिली, और हमें फोन और कंप्यूटर भी नहीं मिले। सबसे बड़ा टेलीफोन जो मुझे मिला वो कीपैड का इतना सा हिस्सा था। फिजिक्स के लॉ को डिफाई करता है कि जेट फ्यूल जो है वो इस तरह से पिघलाएगा, स्टील को इस तरह पिघलाएगा और 8 हफ्ते के बाद भी वो गर्म रहेगा जैसे लावा होता है। आपको मैं ये बताऊं कि 9/11 को उसमें यह हुक्मनामा जारी हो गया था कि 19 हाईजैकर्स को ओसामा बिन लादेन की तरफ से हुक्म दिया गया था कि वो हमला करें, जबकि जनवरी 10, 2001 में जॉर्ज बुश हुकूमत की तरफ से यह हुक्म दिया गया कि ओसामा बिन लादेन की फैमिली के खिलाफ जितनी भी तहकीकात चल रही हैं उनको फौरी तौर पे खत्म कर दिया जाए, और जिसमें ओसामा के 2 भाई भी शामिल थे, और जो CIA का जो हेडक्वार्टर है लैंगले वर्जीनिया में, उसके बिल्कुल साथ वहां पे रिहाइश पजीर थे। ओसामा बिन लादेन जब अपना इलाज करवा रहे थे तो क्या CIA उनका इलाज करवा रही थी? ब्रिटेन में जब यानी अंडरग्राउंड में और एक ट्यूब स्टेशन पे जब धमाके हुए, उसके पीछे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था, और पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में गिरने वाली चीज जहाज थी भी या नहीं? When I come back from the break, all of that after break. Take a break.